इसमें क्या है, आपको भ्रमित करके आपकी एनर्जी को खींचा जाता है। उन शक्तियों के सामने कोई कुछ नहीं टिकता। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को देख के, आवश्यकता को देख के मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूँ। चक्रा मेडिटेशन अपने साथ में किसी और को लेके चल ही नहीं सकता, वो अपने आप में पूर्ण है। चक्रा की साधना की जगह पूरी खाली होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जैसे भी आपने बोला कि मोबाइल पास में नहीं रखना चाहिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास में नहीं चाहिए, तो मतलब कितना डिस्टेंस पे रख सकते हैं? आपका जो भी डिवाइस है वो आप कितनी दूर रख सकते हो। रिमोट होता है, थोड़ी दूर रखो। रिमोट के ऊपर से उसका कंपनी का नाम घिस के अलग कर दो। आपकी जो अगरबत्ती के पैकेट है, माचिस की डिब्बी है, उसमें जो कंपनी का नाम है, आपकी साधना का एक हिस्सा उसको जाता है। आप जब साधना करते हो तो एक आपके आसपास एक एनर्जी फील्ड बनता है। आपका अभी भी एक एनर्जी फील्ड है। आपको अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो आपकी दूसरे शरीर पकड़ में आते हैं। जो ओवल से लिंग शरीर है ना, वो पकड़ में आते हैं। तो एक्चुअल उस समय साधना के समय वो और ज्यादा पावरफुल होता है और बड़ा होता है। उस समय उस एनर्जी फील्ड में अगर कोई सामान आ गया या कुछ आ गया तो एक तो वो एनर्जी फील्ड परफेक्ट नहीं बन पाता, बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है। दूसरी चीज, वो जो नाम है, वो नाम उस एनर्जी फील्ड की शक्ति को खींचता है। मतलब आप साधना कर रहे हो, उस कंपनी को नाम जा रहा है। साधना की जगह पूरी खाली होनी चाहिए, पूरी खाली होनी चाहिए। जितना आप खाली कर सकते हो। आप एक साइड में कहीं दूसरी जगह अच्छे बुक्स वगैरह रखिए। आप बिल्कुल वो जगह है, आपका एनर्जी फील्ड आराम से फैल सके, उसको जगह दीजिए। आप उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट मत आने दीजिए। आपके एनर्जी फील्ड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका एनर्जी फील्ड 1 फीट का होगा, 2 फीट का? पूरे कमरे में लो ना। जब तुम साधना करो तब तुम सोचो कि तुम आंख बंद करने के बाद सोचो कि तुम पसर रहे हो, फैलते जा रहे हो। इमेजिन करो कि तुम अब बहुत फैल गए, तुम पूरी बिल्डिंग से बड़े हो गए, अब तुम और फैल रहे हो। इमेजिन करो आंख बंद करके, और फैल रहे हो, आकाश तक पहुंच गए। अब ये सारी पृथ्वी तुम्हारे अंदर समाहित हो रही है। अब तुम पृथ्वी के बाहर आ गए। पूरा इमेजिन करो, धीरे 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 धीरे। इससे क्या होगा कि तुम एक व्यापनी कला होती है। शिव की जो कलाएं होती हैं उनमें एक कला होती है व्यापनी कला। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो सिद्ध में आती है। तो जब तुम बैठो तो तुम फील करो, इमेजिन करो कि मैं फैलता जा रहा हूं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो व्यापनी कला तुम्हारे अंदर जागृत होती है। तो उस समय क्या होता है, कम से कम एक रूम तो तुम्हारा, एक छोटी सी जगह है, जितना हो सकता है। कहीं मुंबई वगैरह में तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां हो सकता है वहां तो करिए। आप मत रखिए कोई सामान, कुछ भी मत रखिए, आराम से वहां पे वो रहने दीजिए। और अगर कोई छोटा पौधा है आपके घर में, घर के भीतर रखने वाला, 1-2 पौधे रख लीजिए, वो मंत्र से एक्टिवेट होते रहेंगे। और उनमें वो जो मंत्र आप करते हो वो फिर उनके अंदर चलता रहता है। उनमें एक आत्मा है, एक पौधे में एक आत्मा होती है। जब आप मंत्र करोगे तो आपकी एनर्जी उसमें जाएगी और वो तरंगे उसके अंदर चलती रहेंगी उतनी देर। वो कंटिन्यू करता रहेगा उस एनर्जी को। आपके घर में वो एनर्जी बढ़ती रहेगी, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा वो। केले का ट्री नहीं रख सकते घर के भीतर, पीछे पीछे की बात अलग है, जहां आप साधना करते हो। भाई साहब मैं बैठा हूं ना, एक बात बताइए, आपको मंत्र मिला। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप साधना करते हो, कई एंटिटीज या एंसिस्टर्स अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो देवी या देवता हैं या कुछ ऐसा, और आपकी साधना की शक्ति को वो खींचते हैं। ऐसा कई बार मैंने देखा है, मेरी खुद की अनुभूति है कई लोगों पे। तो इसमें क्या है, आपको भ्रमित करके आपकी एनर्जी को खींचा जाता है। साधक 4 श्रेणी होती है। एक प्रथम श्रेणी जो साधक की होती है, उसको कुछ नहीं आता, वो गुरु के पास जाके कहता है, प्रार्थना करता है और बोलता है भगवान कृपा करो। दूसरी श्रेणी का साधक होता है कि वो साधना करने के बाद वैश्य बनता है, शूद्र। प्रथम श्रेणी शूद्र की है, कुछ नहीं होता। दूसरी श्रेणी होती है वैश्य। अब उसने साधना की,
साधना करने के बाद साधना का बल आया, उसमें वैश्य श्रेणी होगी। तीसरी श्रेणी होती है क्षत्रिय, जो साधना की शक्ति उसके अंदर आई, अब वो उसको सुरक्षित रखेगा। लोग उसको चुराने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे, अब वो अपनी शक्ति की रक्षा करेगा, तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। अगर उसने अपनी साधना को सुरक्षित रख लिया तो वो ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप साधना करते हो, कभी कुछ दिखता है या कुछ होता है, तो इसका जरूरी नहीं है कि वहाँ देवता ही हो। और मोस्टली क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद आपका ये सब दिखना और होना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी व्यवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा सब गायब हो जाएंगे, उधर कुछ नहीं रहने वाला। मैं जैसे जैसे अपनी ऊर्जा बढ़ाऊंगा कहीं कुछ दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपके मूलाधार को साफ करने के लिए मैं किन किन शक्तियों को बुलाता हूँ। उन शक्तियों के सामने कोई कुछ नहीं टिकता, कुछ भी नहीं टिकता। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप एक के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ो। अगर आप 2-3 की तरफ विश्वास करोगे और 2 पैर 2 नौके पे रखोगे तो आप डूबोगे। अगर मेरे पास आए हो तो सिर्फ अगर मेरी सुनोगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी देखूंगा। अगर तुम बहुत जगह ऐसे कुछ बहुत सारा करते हो तो आप लफड़े में आओगे कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को देख के, आवश्यकता को देख के मैं तुम्हें ऊर्जा देता हूँ, और उसके बाद वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं देखता रहता हूँ। वो मेरी जवाबदारी है। उसमें तुम दूसरा कुछ मिलाओगे वो कुछ और होगा। मैं खीर बना रहा हूँ, तुम उसमें लहसुन का तड़का मारोगे, फिर बाद में बोलोगे ये खीर अच्छी नहीं बनी। तो भाई साहब, इसमें तो दूध डाला था, इसमें तो शक्कर डाली थी, इसमें तो ड्राई फ्रूट डाले थे, तुमने एक मिर्ची काय को डाली, कांदा काय को डाला साहब? नहीं, वो तो मैं पहले से डालता हूँ। वो सब्जी में डालते हो, दाल में डालते हो, ये खीर है भगवान। नहीं, मैं डाल दिया। तो खाओ अभी तड़के वाली खीर, अब ये तड़के वाली खीर खाओ, तुम्हें ही खानी पड़ेगी। फिर रोते रोते खाना कि यह खीर अच्छी नहीं है। चक्रा मेडिटेशन अपने साथ में किसी और को लेके चल ही नहीं सकता, वो अपने आप में पूर्ण है। चक्रा सॉलिड है। सूर्यास्त के पहले करिए,